हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लोन यानी मुद्रा लोन के बारे में। हाँ, वही लोन जो लेना हर कोई चाहता है लेकिन सबको मिलता नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि क्लिक बेट के ऊपर था, मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे देश में काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास लाखों बिजनेस आइडियाज़ हैं। अब बिजनेस प्लान है तो कैपिटल की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान जैसा कुछ कोई बिजनेस मॉड्यूल होता भी है। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस प्लान पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले मुद्रा लोन के बेनिफिट्स के बारे में। इसके 3 बेनिफिट्स हैं जो कि मेजर बेनिफिट्स हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इसका टाइम ड्यूरेशन। इस लोन का जो टाइम ड्यूरेशन है रीपेमेंट का, वो 3 साल से 5 साल तक के लिए होता है। जी हाँ गाइस, 3 साल से 5 साल तक। दूसरा, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बाकी अदर किसी भी लोन के मुकाबले कम होता है। तीसरा, ये लोन आपको बिना किसी गारंटी के मिलता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, हमारे मन में हमेशा से एक गलतफहमी रहती है कि मुद्रा लोन यानी 10 लाख रुपए, जो कि गलत है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुद्रा लोन को 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है विद डिफरेंट नेम्स। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है शिशु लोन, जिसमें आप 0 to 50,000 तक के अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, किशोर लोन, जिसमें आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक के अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, जो कि तरुण लोन, जिसमें आप 5 लाख से 10 लाख तक के अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख मुद्रा लोन का मैक्सिमम अमाउंट है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये डिसाइड होता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अकॉर्डिंग टू लोन्स जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर वर्बली एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के बिजनेसेस के लिए ये मुद्रा लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मैं 2 अलग अलग बिजनेसेस आपको बताऊंगा एज एन एग्जांपल और समझाने की कोशिश करूंगा कि किसको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और किसको कम होंगे। तो पहला जो बिज़नेस है वो है ई कॉमर्स। जैसे कि सपोज़ आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और आप कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं और उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, तो इस टाइप के बिजनेसेस के लिए लोन मिलने के चांसेस कम होंगे। दूसरा है शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सपोज़ आप एक सोल मोल्डिंग मशीन लगाना चाहते हैं, तो इन जैसे बिजनेसेस के लिए जहाँ पे आप कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, इन जैसे बिजनेसेस के लिए जो लोन अप्रूव होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आई होप जो मैंने आपको एग्जांपल दिए 2 अलग अलग टाइप्स के बिजनेस के, इनको सुनने के बाद आप समझ गए होंगे किस बिजनेस में आपके लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे। अब हम बात करते हैं कि आप मुद्रा लोन को कब अप्लाई कर सकते हैं। आप मुद्रा लोन को या तो इनिशियल स्टेज पे, मतलब जब आप नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर मिडिल ऑफ द बिजनेस, जैसे कि आपको ऑलरेडी कुछ टाइम हो गया बिजनेस स्टार्ट किए हुए और इन बिटवीन आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप उस टाइम पे भी इस मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बट ये सब डिपेंड रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे या फिर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कि आपको लोन अप्रूव हो सकता है या फिर नहीं। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद बैंक मैनेजर को लगता है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब ये बिजनेस प्लान एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान है, तो वो हो सकता है वो आपकी एक साइट विजिट भी करेंगे। मतलब बैंक मैनेजर पर्सनली आपकी साइट पे विजिट करेंगे, मतलब जो भी आपका ऑफिस है या फिर आपका जहाँ पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसको वेरीफाई करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे भी आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाए। तो ये सब बैंक मैनेजर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें तो उस बैंक में अप्लाई करें जिसमें आपका अकाउंट काफ़ी टाइम से चल रहा हो, जिससे आपके लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहें। तो अब मैं देने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, जो कि काफ़ी लोगों के मन में आता है कि आप कितनी बार मुद्रा लोन ले सकते हैं। गाइस, इसका आंसर है आप 5 साल में सिर्फ एक बार ही मुद्रा लोन को ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की हर अवेलेबल स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती हैं। सपोज़
आप 2 साल से कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और इन बिटवीन आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है किसी बैंक से जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना आप अपने बिजनेस के बिहाफ पे, मतलब बिजनेस के अगेंस्ट अपना एक मुद्रा लोन ले लें और अपना जो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है उसको प्री क्लोज करा दें। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में नंबर ऑफ लोन सैंक्शन एंड नंबर ऑफ अमाउंट सैंक्शन जो कि मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिबल है। मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद भी उस वेबसाइट पे विजिट करके जो भी डिटेल्स है मुद्रा लोन की वो चेक कर सकते हैं। आई होप आप मुद्रा लोन के बारे में अब काफ़ी कुछ जान गए होंगे, जैसे कि इनकी कैटेगरीज, इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और आप कब, कहाँ और कैसे ये मुद्रा लोन ले सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप मेरी दी गई जानकारी से सेटिस्फाई होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस एंड सजेशंस हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।